जी में राम जी के विषय में आता है कि जब श्री राम जी अयोध्या के राजा बने, लंका से लौट करके आए और जब राज्य तिलक हुआ राज्याभिषेक के बाद, तो ब्राह्मणों ने, जिन्होंने स्वस्ति वाचन गाया था, जिन्होंने राम जी का अभिषेक करवाया था, उन ब्राह्मणों ने एक एक करके आके प्रणाम किया। तो राम जी ने किसी को हाथ के कड़ूला उतार करके दान में दे दिए, किसी को कानों के कुंडल उतार के दान में दे दिए, किसी के पैरों को कड़ूला दे दिए, किसी को कौंधनी उतार के दे दी, किसी को गले की माला दे दी। लेकिन ब्राह्मण कोई 10, 15, 20 तो थे नहीं, लाखों की तादाद में ब्राह्मण आए थे। जैसे जैसे ब्राह्मण सामने आमे आशीर्वाद दें राम जी को, राम जी उनको कुछ ना कुछ देवें। अब तो ये स्थिति हो गई महाराज, भंडार खत्म हो गए अयोध्या के, सोने चांदी सब बांट दिए। राम जी अब जो भी ब्राह्मण आए उसको क्या कहते हैं? कौशल्या मैया का कमरा आपका, कैकेयी मैया का कमरा आपका, सीता जी का कनक भवन आपको दान में देते हैं। और सब लोग देखते जा रहे हैं, बोले जय हो राम जी का, छोड़ेंगे कि नहीं। सबको बांटते बांटते एक ब्राह्मण को तो अयोध्या ही दे दी पूरी, बोले पूरी अयोध्या आपकी। उसके बाद भी कुछ नहीं बचा तो ब्राह्मण आ ही रहे थे। राम जी अब कहने लगे उत्तर दिशा है ब्राह्मण देवता, उत्तर दिशा पूरी आपकी, दक्षिण दिशा पूरी आपकी, पश्चिम दिशा आपकी। वशिष्ठ जी खड़े खड़े देख रहे थे, बोले राम जी कुछ छोड़ेंगे कि नहीं, सब बांट देंगे। एक छत्र सम्राट देखो, दिशाओं तक को बांट दिया। लेकिन ब्राह्मणों की कतार लंबी अभी चलते ही आ रहे। इंद्र आदि देवता घबराने लगे, बोले अब हमारी बारी है, अब हम बिकेंगे। और वही हुआ। जैसे ही ब्राह्मण आए, राम जी बोले हाँ भाई, इंद्र की पदवी है ब्राह्मण देवता आपकी, ब्रह्मा की पदवी आपकी, सूर्य की पदवी आपकी। तीनों लोक दान कर दिए राम जी ने। कहते हैं भागवत में स्पष्ट लिखा है, सुखदेव जी ने जो धोती राम जी ने पहनी थी और जो पटका डाल रखा था, ये दो चीजों के अलावा राम जी ने सब दान कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। और सब अयोध्यावासी बस ताक रहे हैं राम जी को कि भैया ये बताओ, इनका राज्य तिलक हुआ है कि दान तिलक हुआ है? अपनी राज्य गद्दी तक दान कर दी इन्होंने। और सबको दान करने के बाद में क्या बोले, अब राजा भी ये ब्राह्मण हैं, दिशाओं के भी, पृथ्वी के भी, पाताल के भी, स्वर्ग के भी, सब जगह के यही राजा हैं। अब आप सब ब्राह्मण देवता मिलकर के हमको आज्ञा दो, हम पुनश्च वन में जाएंगे और वन में जाकर के आनंद भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, वहीं रहेंगे। जैसे ये बात हुई महाराज, देवता सब दौड़े दौड़े वशिष्ठ ऋषि के पास गए, बोले आपके चेला हैं, आपकी आज्ञा कभी नहीं टाल सकते, कुछ करो भगवान, ये तो सब दान कर दिया इन्होंने। तब वशिष्ठ मुनि बोले रुको हम करते हैं। वशिष्ठ जी ने सारे ब्राह्मणों को बुलाया, बोले इधर आओ। हाँ भाई, तुम राज सिंहासन ले जा रहे हो, तुम कैकेयी जी का कमरा ले जा रहे हो, तुम कनक भवन ले जा रहे हो, हैं तुम दिशाएं ले जा रहे हो। उत्तर दिशाओं किसको मिली है? एक ब्राह्मण बोला मुझे मिली उत्तर दिशा, एक को दक्षिण, एक को पश्चिम, सब आओ। बोले यजमान से दक्षिणा तो ले ली, अब आशीर्वाद नहीं दोगे यजमान को? बोले क्या आशीर्वाद दें? बोले जो जो दान में आपको मिला है वो सब पुनश्च आशीर्वाद में प्रदान करो राम जी को, और कहो नाथ आपने जो दक्षिणा दी वही दक्षिणा हम आपको अर्पित करते हैं, आप इस दक्षिणा का और दीर्घ करो और इसको बढ़ाओ, ये सब हमारी है पर हम पुनश्च आपको देना, आप इसका और वर्धन करो। और सब ब्राह्मणों ने यही किया। दक्षिणा लेने के बाद में हाथ में संकल्प लेकर के जो जो राम जी ने दिया वो उनको पुनश्च प्रदान किया, तब राम राज्य हुआ। नहीं तो राम जी पूरे फिराक में थे, सब कुछ बांट बूट के चले वन में, हमें कुछ नहीं रखना अपने पास। तो ये उदारता, ये उदार मना, ये कुछ भी संग्रह ना करने की स्थिति, ये तब होगी जब कृष्ण जीवन में आएंगे, क्योंकि वो खुद भी ऐसे ही है। अभी सुनना आगे कथा में क्या क्या करते हैं लाल जी। पूरे ब्रजमंडल में आनंद हो रहा है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। 1 वर्ष तक कोई सोया कब, किसी ने भोजन किया कब, किसी ने जल पान किया कि नहीं, किसी को भी सुध नहीं है। सब केवल नाच रहे हैं और बधाइयां दे रहे हैं। जुग जुग जीवेरी
यशोदा मैया तेरो लल